इन्होंने आग लगाने का कोशिश किया, आग लगाया, उसको बुझाने नहीं देगा हम। ये रास्ता आज बन जाना था, ये जो नहीं बन पाया ये बिकॉज ऑफ तालो पुत्र। जो जवाब नहीं देता है उसको ज्यादा छेड़खानी करने का शुरू किया। आपने आग लगाया, मैंने बुझने नहीं देगा। नो परमिट देकर हमको ऑर्डर देकर ऐसे क्यों करता है, हम बुला सकता था। मैंने सोचा कि जब हम कुछ मतलब उसमें, क्योंकि वो हमारा ऊपर में काफ़ी अनब शनब मीडिया में आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद चला जाता हूँ। और जाने से डीसी ऑफिस जाने से मैं चौथा तो नहीं बनेगा, जाता हूँ। मैं चला गया। जाने का बाद हम दोनों में बहुत बात हुआ, मतलब सारा ईटानगर काट दिया। वो आपका आदमी लोग काट रहा है, आपका मामा चाचा जो भाई भतीजा सब अपना रिश्तेदार लोग काटता है। तो वो देखते हुए हमने अप्लाई किया था और आपने हमको अप्रैल 18 तक दिया। और 18 तक देने का बाद हमने काटना शुरू कर दिया और हम अप्रैल 18 तक के काटना था। तो आपने 16 को आकर ये नाटकबाजी क्यों शुरू किया। मैंने कहा, तो इन्होंने बोला कि ईटानगर में एक जगह में ऐसे हो गया, हमको बहुत प्रेशर आया, इसी में मेरा दिमाग काम नहीं किया, तो इसी में आपका भी हम नाम ले लिया और आपको हम अनब शनब बोल दिया। जो हो गया गलती हो गया, ये औदार बेलित है बोल के इन्होंने खुद कबूल किया। कबूल करने का बाद हमने बोला जो पार फूर कर पहाड़ ऊपर में रखा है, हम लोग अप्रैल 18 तक के लिए पार फूर के पहाड़ को रखा है, उसको हम लोग को नीचे ले आना है। इसको क्या करेगा बोला। इन्होंने बोला कि हम इंतजाम करेगा, शाम तक ऑर्डर निकल देगा। शाम में इन्होंने ऑर्डर दिया, अप्रैल 25 तक का लिए दिया। अप्रैल 25 तक का लिए दिया तो हम लोग जो ऊपर में जो पार फूर के रखा था उसको हम लोग फिनिशिंग करके आ रहा था। तो इन्होंने फिर चुपका आकर वो घर का अंदर में बैठ के वीडियो बनाए। वीडियो बनाने का बाद अपलोड किया। तो हम अभी तक उनको मिला नहीं है, बात नहीं किया। वीडियो बना के वो दिल्ली छोड़ रहा है। अभी मेरा वो साइड में पूरा आयरलैंड को वहाँ ड्यूटी दे दिया। हमको देख के बहुत दुख लगा, जैसे एक क्रिमिनल जमीन का माफिया, जैसे वो जमीन को निकाल के हम बिक्री कर रहा है, हम एक क्रिमिनल हो गया। इस टाइप का वो एक्टिविटी कर रहा है। तो इसलिए इन्होंने आग लगाने का कोशिश किया, आग लगाया, उसको बुझाने नहीं देगा हम। आखिरी तक मैं भी ले जाने का कोशिश करूंगा। हम आज ये डेवलपमेंट मीटिंग है, हमको नहीं बोलना चाहिए। हम बर्दाश्त से बाहर हो गया इस आदमी से। वो हमारा साथ बहुत उन्याय करते रहता है। आज जो है ईटानगर जो पोपुनोला से पैकेज बी पैकेज सी जो है रास्ता नहीं बन रहा है, तो बिकॉज ऑफ तालो पुतुम, इनका वजह ये रास्ता नहीं बन पाया, इतना लेट हो गया। जब ये जो पैकेज बी और पैकेज सी का जब डिमार्केशन हुआ, आप लोग को याद है ना, नहीं है, 3.5 महीना तो अलाइनमेंट चेंज करने के उन्होंने लगा हुआ है। उनका तावो मेमोरियल में मार्क किया हुआ है, और मीटर का तावो मेमोरियल में मार्क किया हुआ है। उसको तावो मेमोरियल को 4 मीटर तोड़ना है। वो मार्किंग किया हुआ, डिपार्टमेंट का मार्किंग किया हुआ, उसका फोटो, उसका जो मार्किंग किया फोटो आज सबका वीडियो, सबका साथ फोटो खींच के रखा हुआ है।
तो इन्होंने 3.5 महीना तो उसको चेंज करने में जो मेन कॉन्ट्रैक्टर को डिपार्टमेंट को धमकी देना शुरू कर दिया। तो वो चेंज करके राइट साइड में लेकर जो अनजान जिसका घर नहीं जाता था, जिसका जमीन नहीं जाता था, उसे तोड़ा, लेकिन उनका हॉस्पिटल उन्होंने बचा लिया। जो बेईमानी से लूटमार करके जो कमाया, जो बिल्डिंग बना, मैं इतना हद तक जाऊंगा, उनका एक एक प्रॉपर्टी में हम भी छानबीन करने शुरू कर देंगे। आज हम इस डेवलपमेंट मीटिंग का साथ हम एकदम ओपन में उनको मैं चैलेंज करता हूं। इन्होंने जो अच्छा आदमी को जो जवाब नहीं देता है, उसको ज्यादा छेड़खानी करने का शुरू किया। मेरा खिलाफ में आप डीसी है, जितना केस बनाना है बना लीजिए। मैं भी धीरे धीरे आपने आग लगाया, मैंने बूझने नहीं देगा, मैं भी पीछे चलूंगा। उसके बाद 3.5 महीना तो इन्होंने अपना बिल्डिंग को बचाने में धमकी समकी देकर पूरा डीसी का पावर को इन्होंने बिल्कुल लगाने का कोशिश किया। वो शाहिद हो गया। शाहिद होने के बाद इन्होंने ये जो अरुणाचल सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको काम देना था, साइट सौंपना था, इन्होंने बांदुरदुआ का डेपो को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेपो को पकड़ के जेल में डालेगा बोला है। तो वो डेपो साहब ने भी चैलेंज किया कि तुम जब तक हमको अरेस्ट करके जेल में नहीं डालेगा, मैं सरेंडर करने वाला नहीं है। ऐसे करके 1 साल रख दिया, समथिंग 1 ईयर। ये रोड को पैकेज बी और पैकेज सी को दिया नहीं देने का बाद जो मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या है, जो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है पैकेज बी पैकेज सी को लिया है, इन्होंने एक चिट्ठी लिखा, मेरा जितना टेंडर का जो अमाउंट है, उस अमाउंट का हमको 3% स्टेट सरकार पेमेंट करना है। आपने हमको मेरा जो टेंडर लेकर आया था, आपने हमको टाइमली नहीं देने का बजाय मेरा गाड़ी, मेरा जितना इक्विपमेंट, मेरा लेबर इतना साल भर बेच के खाया, उसका हमको 3% चाहिए। लिखने के बाद चीफ सेक्रेटरी ने कचिरोतु को बुला के बेटा तुम जैसे भी ये काम करो, उनको टुप्पी पिंडा दिया। हमने अपना हिसाब से आपको मदद करेगा। तो ये जो है, ये जितना इसका जो खेल रचा है, आज जो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर अगर सीधा उस समय में अगर काम करने को साल भर में अगर उसको ये रास्ता का अगर टाइमली अगर उसको दे देता तो ये रास्ता आज बन जाना था। ये जो नहीं बन पाया, ये बिकॉज ऑफ तालोपुतु। वो 1 साल अपना डिमार्केशन जो उनका बिल्डिंग में जो लगा था, उन्हें चेंज करने में 3.5 महीना तो लगा दिया। तो वो करते करते में डेपो को, बांदुरदुआ डेपो को और धमकी देना शुरू कर दिया। वो भी ताइबेल आदमी है, कहाँ सिलेंडर करेगा, मेरा बेकसूर, मेरा बिना गलती में तुम हमको कैसे अरेस्ट करेगा, वो भी चैलेंज में बैठ गया। तो लगभग साल भर हो गया। लास्ट में जाकर हम डीसी ऑफिस में बैठ के डेपो का बुला के ये जो है उनको डेपो को हमने समझाने का कोशिश किया और डेपो ने काम को स्टार्ट करने के लिए दिया। और आज इस बीच में हम इसलिए बोला कि हमने उनका कभी भी, और आज तो हम चौथा से उनका 2 लाइन बोल के सिर्फ ये हाईवे के बारे में बोल के गया। आप सेकेंड थर्ड में देखिए, थर्ड फोर्थ में देखिए, हम कहाँ तक उनका, कहाँ तक हमने जाने का कोशिश करेगा, वो भी याद करेगा।
हाँ, हम ऐसे एक आदमी से पंगा लिया था और वो हमको बहुत भारी पड़ा और हम भी सोच लिया कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। वो सोचता है दुनिया में और कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, सिर्फ हम हैं, सोचता है। लेकिन हम इतना जानता है कि दुनिया में आईएएस ऑफिसर बहुत है, इतना हम भी जानता है। इसलिए वो जितना जोर लगाना है आज का बात लगाने का कोशिश कीजिए। पुतुम साहब को हम ये बोलेगा और हम भी धीरे धीरे उनका साथ चलने का कोशिश करेगा। ये जो डेवलपमेंट का जो पैकेज बी और पैकेज सी जो है डेवलपमेंट आज तक नहीं होने का कारण ये है, हमने आप लोग को बताने का कोशिश करेगा और इससे हम आगे भी बताने का कोशिश करूंगा। और सेकेंड थर्ड मीटिंग में ये उनका क्या क्या ईटानगर नाहरलगुन का लिए उनका क्या कसूरदार है वो भी हम बोलने का शुरू करेंगे। और साथ ही में आज उनका बारे में ये सिर्फ बोलेगा, कैपिटल डीसी का ये सिर्फ बोलेगा। इसका बात हम ये बोलने चाहूँगा कि ngoge nampum soton bo Itanagor soton dan bo muling हम लोग आगतन एलिवे मोगे जो नेशनल हाईवे हो या आपका लिंक रोड हो या रास्ता का सामने में जो जमीन है वो आपको आज नहीं तो काल नहीं तो परसों नहीं तो नेक्स्ट आने वाला बच्चा लोग भी खाते और तो एक दुकान बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स खुलेगा, वो एक जो है बिजनेस प्रॉपर्ट में आएगा और उसको तो आप लोग हाँ उसमें यूटिलाइज कीजिए। लेकिन जैसे कि अभी हमारा जो पानी का सोर्स जहाँ से आता है, अभी जैसे कि आन्या रायो का जो ऊपर में जितना जो अंदर का जितना जंगल है वो साफ हो गया, खत्म हो गया। तो ये खत्म होने से कल को हम लोग को तकलीफ कहाँ से आएगा? तकलीफ हम लोग को आएगा पीने का पानी। और अभी आप लोग ने बोला कि हम लोग का यहाँ पानी का लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। अब पानी का जो सोर्स ही खत्म कर देगा, पानी कहाँ से आएगा? इसीलिए जो जंगल जो अंदर में जो हम उसमें गाँव नहीं बना सकता है, उसमें हम रास्ता नहीं बना सकता है, उसमें हम दुकान नहीं बना सकता है, ऐसे जमीन को तो आप लोग बचाने का कोशिश कीजिए। और ये बचाने से और आपका जो आने वाला जनरेशन का लिए भी सुविधा होगा और आप सभी का लिए भी आप लोग को टाइमली पानी मिलेगा।